प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पहले जो एन फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंट पे वीडियो हमने बनाए उसमें यूज हो रहा है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आज सीखेंगे कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे जो क्वेश्चन जेई मेन या एडवांस में पहले आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया है जेई मेंस में, अभी 21 22 23 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं फिलहाल, कि एक एसिड है ब्रोमिक एसिड और एक एसिड है पर ब्रोमिक एसिड। इन दोनों में ब्रोमीन की स्टेट को निकाल के उसका सम कितना होगा ये आंसर में लिखना है। तो ब्रोमिक एसिड है HbRO3 और पर ब्रोमिक है HbRO4। अब स्टेट कैसे फाइंड करेंगे? तो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 चार्ज है तो 1 लिख दिया। जहां से स्टार्ट है वैसे स्टार्ट करना। पहले H लिखा है तो 1 स्टेट है H की, या 1 प्लस चार्ज है तो 1 लिख दिया। एक का लिखने के बाद हमेशा साइन बनेगा प्लस का, तो प्लस। अब कौन आ रहा है? ब्रोमीन। मान लेते हैं इसमें ब्रोमीन की स्टेट है X। स्टेट का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर लिखा O। O की स्टेट -2, तो यहां पर 3 इंटू -2, ये सारा हो गया। H का हो गया, Br का हो गया, O का हो गया। अब इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0। तो इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया हमने? 0। तो यहां से X की वैल्यू क्या आ जाएगी? +5। तो यहां से क्या मालूम चला कि HbRO3 जो ब्रोमिक एसिड है उसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे इसका HbRO4 में। H का फिर 1 हो गया। मान लेते हैं इसमें ब्रोमीन की स्टेट है Y, फिर प्लस O की स्टेट -2, तो 4 इंटू -2। अब इसके ऊपर नेट चार्ज फिर 0 है तो Y की वैल्यू क्या आ गई यहां से? +7। तो अगर पूछ रहा है कि दोनों में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना है, तो 5 + 7 क्या हो गया? 12। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हर जगह इसी मेथड को फॉलो करना है और इसी प्रकार से निकलती है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल और देखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आया है S2F2 में सल्फर की स्टेट फाइंड करनी है। S2F2 में सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है फाइंड करनी है। एक बात ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ -1 स्टेट ही शो कर सकता है, इसके अलावा F की स्टेट कोई पॉसिबल नहीं है। अब सल्फर की स्टेट हम लोग मान लेते हैं X। सल्फर कितने लगे हैं? 2। तो 2 इंटू एक्स, फिर प्लस बनेगा। F की स्टेट -1 है तो 2 इंटू -1, इसके ऊपर नेट चार्ज 0, तो X की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? +1। तो हो गया S2F2 में सल्फर की स्टेट क्या आ गई? +1 आ गई। ऐसे ही अगर मान लो न्यूट्रल नहीं लेते हैं तो, जैसे एक कंपाउंड है MnO4- पर मैंगनेट आयन, इसमें निकालना है मैंगनीज की स्टेट क्या है। फिर से वही X मान लिया। O की स्टेट -2, 4 इंटू -2। अब इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि उसके ऊपर -1 चार्ज, तो -1। X की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? +7 आ जाएगी। ये एग्जाम्पल हो गया। और देखें एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कंपाउंड है H2O2, इसमें फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन की स्टेट, ऑक्सीजन की। H का फिर 1, H लगे हैं 2, 2 इंटू 1, प्लस O की स्टेट मान लेते हैं X, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -1। अब तुम सोच रहे होगे कि अभी पीछे एग्जाम्पल में O की स्टेट तो -2 मान रहे थे, तो यहाँ पर -1 है क्या? कि H2O2 का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो जितना अगर कहीं पर भी परऑक्साइड बॉन्ड बन रहा है, परऑक्साइड बॉन्ड का मतलब क्या है? O
ओ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ओ से अटैच ऑक्सीजन, तो ओ की स्टेट हमेशा -1 आती, यहां से निकाल भी सकते हो और तुम याद भी रख सकते हो कि पेरोक्साइड में दोनों ऑक्सीजन -1 में होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, मान लो कि एक कंपाउंड है H2SO5, इसमें सल्फर की स्टेट निकालनी है। अब अगर तुमने O को यहाँ पर -2 ले लिया तो सल्फर की स्टेट आ जाएगी +8, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी हमको स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर क्या H2SO5 का, HOS डबल बॉन्ड O O और ये H, ये स्ट्रक्चर H2SO5 का, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड, या इसको बोलते हैं पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पर ये दो ऑक्सीजन जो है किसमें है, -1 में। इसके अलावा बाकी सारे जो 3 O बचे हैं ये -2 में ही लिखे जाएं। जो स्टार्ट करें H का, फिर 2 × 1, फिर प्लस S की स्टेट निकालनी X। अब ये 5 ऑक्सीजन, इसमें 2 किसमें -1 में है, बाकी 3 किसमें -2 में। तो 3 × -2 + 2 × -1 = 0। तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहां पर सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट है कैरोज एसिड में, वो क्या है, +6 है। तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालते हैं। अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल हम देखें जहां पर डिफरेंट टाइप कंपाउंड में नॉर्मल जो तरीके लगाते हैं, तरीका वही है, लेकिन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि स्टेट कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के और एग्जाम्पल, उदाहरण जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, जेईई मेंस एग्जाम में या नीट में, उसके एग्जाम्पल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।